नमस्कार जी, पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गगनदीप चौहान। नॉर्दर्न एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पंजाब की बड़ी खबरों के साथ। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से की मुलाकात। एयरपोर्ट समेत कई मुद्दों पर हुई सीएम बादल की केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात। सीएम बादल ने इस दौरान पटना में गुरु गोबिंद सिंह के 350वें प्रकाश उत्सव को लेकर बातचीत की। अबोहर कांड पर सीएम बादल ने ज्यादा कुछ न बोलते हुए कहा कि मामले की जांच चल रही है और उससे पहले कुछ नहीं कहा जा सकता। एसजीपीसी ने सिख चुटकुलों पर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला लिया है। एसजीपीसी इसके साथ ही सिख धर्म का प्रचार करेगी और सिखों पर हो रहे नस्लीय हमले को लेकर एसजीपीसी का एक प्रतिनिधिमंडल अमेरिकी डेलीगेट से भी मिलेगा। चंडीगढ़ में हुई एसजीपीसी की बैठक में आज फैसला लिया गया कि एसजीपीसी राज्य भर से लोगों को श्री दरबार साहिब के दर्शन करवाएगी और इसके लिए एसजीपीसी अपनी बसें भी खरीदेगी। साथ ही पूरे पंजाब में विशाल धार्मिक कीर्तन समागम भी करवाए जाएंगे। श्री फतेहगढ़ साहिब में 26 से 28 दिसंबर तक होने वाले सरबंसतानी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के दो छोटे साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह और माता गुजरी जी की शहादत को समर्पित शहीदी जोड़ मेले की तैयारियों को लेकर आज फतेहगढ़ साहिब के गुरुद्वारा साहिब में एसजीपीसी और श्रोमणी अकाली दल के जिला अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक हुई, जिसमें कैबिनेट मंत्री चीमा और एसजीपीसी के अध्यक्ष अवतार सिंह मक्कड़ ने शिरकत की। इस शहीदी जोड़ मेले में बड़ी संख्या में देश और विदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं। अबोहर हत्याकांड मामले में आज एक बार फिर कांग्रेस नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ितों से मुलाकात की और इस दौरान कांग्रेस ने इंसाफ की लड़ाई में पीड़ित परिवार के साथ खड़े होने का वायदा किया। इस दौरान कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा और मामले में सीबीआई जांच की मांग की। मुक्तसर के गांव थेरी में नशा रिहैबिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन करने पहुंचे पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री सुरजीत जानी का कहना है कि शराब पीना बुरी बात नहीं है और ये पीने वाले पर निर्भर करता है कि वो शराब को नशे के तौर पर पी रहा है या दवा के तौर पर। जानी ने कहा कि नशे को लेकर पंजाब को बेवजह बदनाम किया जाता है, जबकि पंजाब से ज्यादा नशा हरियाणा और राजस्थान में है। अमृतसर में लूटपाट के आरोप में पकड़े गए 18 साल के एक युवक की पुलिस कस्टडी में मौत का मामला सामने आया। पुलिस कमिश्नर ने मोहकमपुरा के एसएचओ को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही चौकी के इंचार्ज और मुंशी के खिलाफ केस दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। वहीं इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया गया है। मुक्तसर की एक महिला की स्वाइन फ्लू से मौत हो गई। महिला की स्वाइन फ्लू से मौत की पुष्टि बठिंडा सरकारी अस्पताल के डॉक्टर राजपाल सिंह ने की। साथ ही डॉक्टरों का कहना है कि स्वाइन फ्लू को देखते हुए बठिंडा अस्पताल भी संजीदा हो गया है। स्टाफ को स्वाइन फ्लू को लेकर स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। स्कूलों में भी जाकर स्वाइन फ्लू के बारे में बताया जा रहा है। कपूरथला में जिला पुलिस हेडक्वार्टर पर रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों के सम्मान में एल्डर डे का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मशहूर गायक साबरकोटी ने अपनी प्रस्तुति दी। इस दौरान पंजाब पुलिस के भी कई अधिकारियों की ओर से गजल गायकी का नजारा पेश किया गया। पूना के प्रसाद कुमार सचखंड श्री हरमंदिर साहिब से अपनी साइकिल यात्रा शुरू कर चुके हैं। प्रसाद के मुताबिक करीब 9 महीने से लेकर 1 साल तक वो साइकिल के जरिए विश्व की यात्रा कर लेंगे और इस यात्रा का समापन भी वो अमृतसर में ही करेंगे। प्रसाद कुमार साइकिलिस्ट हैं और इससे पहले भी वो साइकिल चलाकर अपना नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करा चुके हैं। और पंजाब की बड़ी खबरों के बाद चलिए रुक करते हैं हरियाणा की बड़ी खबरों का।
हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर्स शिखर सम्मेलन 2016 के पहले रोड शो के दौरान कल दिल्ली में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर शिखर सम्मेलन का लोगो और वेब पेज जारी करेंगे। साथ ही सीएम खट्टर स्टार्टअप मशाल को भी रवाना करेंगे। शिखर सम्मेलन को हरियाणा के उद्योग मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी संबोधित करेंगे। 17 दिसंबर से कुरुक्षेत्र में शुरू हुआ गीता जयंती महोत्सव आज संपन्न हो गया। इस मौके पर कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सत्कार भोजनालय का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत महज 20-20 रुपए में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर मिला करेगा। इस भोजनालय पर किफायती और शुद्ध भोजन श्रद्धालुओं को मिल सकेगा। सीएम खट्टर ने कहा कि अगर जरूरत महसूस हुई तो आगे दूसरी जगहों पर भी इस तरह के भोजनालय खोले जाएंगे। हरियाणा के 252 खिलाड़ियों पर आज प्रदेश सरकार ने धन वर्षा की। सरकार ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उम्दा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को आज 9 करोड़ 50 लाख रुपए के इनाम बांटे। सीएम खट्टर ने गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 5 लाख, सिल्वर मेडल जीतने वाले को 3 और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को 2 लाख रुपए के नगद इनाम से सम्मानित किया। इस मौके पर हरियाणा के खेल मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हम देश में तो आगे हैं, लेकिन अब दुनिया में कैसे हरियाणा का नाम चमकाना है, इसके लिए मेहनत करनी है। सीएम ने कहा कि हमने गांव स्तर पर छोटे बच्चों के लिए स्पीड योजना शुरू की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को और ज्यादा सफल बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने एक और कदम उठाया है। पंचायती चुनाव में वोटिंग के दौरान मतदाताओं की उंगली पर स्याही की जगह हथेली पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की मोहर लगेगी। सरकार की मंशा लोगों को बेटियों को बचाने और उन्हें पढ़ाने को लेकर और ज्यादा जागरूक करने की है। हरियाणा में खापें अपने फैसलों को लेकर कई बार सवालों में रही हैं, लेकिन इस बार जींद की सर्वपुरा खाप ने एक शानदार फैसला लिया है। खाप के ऐतिहासिक फैसले के मुताबिक अगर कोई भी दंपत्ति 2 बेटियों के जन्म के बाद तीसरा बच्चा पैदा नहीं करेगा तो उस दंपत्ति को बुरा खाप की ओर से सम्मानित किया जाएगा। बुरा खाप ने साथ ही फैसला लिया है कि शादी में केवल 1 रुपया दहेज के तौर पर लेने वाले को भी खाप सम्मानित करेगी। हिसार में आज किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि उनकी खराब हुई फसल का उन्हें अभी तक मुआवजा नहीं मिल रहा है। हिसार में प्रदर्शन अखिल भारतीय किसान सभा की अगुवाई में हुआ। किसानों ने प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। किसानों ने ऐलान किया कि अगर जल्द से जल्द उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो अनिश्चितकालीन प्रदर्शन करेंगे। रोहतक के गुरुद्वारा टिकाणा साहिब में गद्दी को लेकर विवाद में महंत परमजीत सिंह की पत्नी दलजीत कौर को आखिर इंसाफ मिल ही गया। दलजीत को इंसाफ दिलाने में बीजेपी नेता कांता आलड़िया ने विशेष योगदान दिया था। कांता दलजीत कौर की आवाज बनी और उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए लगातार रोहतक में धरने पर बैठी। इस दौरान उन्होंने प्रशासन से लेकर स्थानीय विधायक तक से फरियाद लगाई और अब जाकर कांता आलड़िया का संघर्ष रंगलाया और दलजीत कौर को इंसाफ मिला। रोहतक में नेपाली युवती से गैंगरेप और हत्या मामले में रोहतक की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 7 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। दरअसल 4 फरवरी 2015 को रोहतक के गांव भोकपरपुर के पास खेत में नेपाली युवती का नग्न हालत में शव बरामद हुआ था। मामले में 9 लोगों के खिलाफ दुष्कर्म और हत्या का केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। हिसार के ढाणी मिरान के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में 5 महिलाओं की मौत हो गई। ढाणी मिरान के पास ऑटो और एक टाटा 407 की भिड़ंत हो गई, जिसमें ऑटो में सवार 14 महिलाओं में से 5 की मौत हो गई। घायल 9 महिलाओं में से 8 की हालत नाजुक बताई जा रही है। सभी महिलाएं मिरान में मजदूरी करने जाती थी। फरीदाबाद में एक युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोपियों के खिलाफ महिला थाने में गैंगरेप का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। और पंजाब और हरियाणा की बड़ी खबरों के बाद चलिए रुक करते हैं चंडीगढ़ की बड़ी खबरों का। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार के उस नोटिफिकेशन पर पंजाब सरकार को नोटिस भेजा है जिसमें सरकार ने 2 साल के लिए नई भर्ती को महज बेसिक पे देने का फैसला किया था।
लुधियाना की विजिलेंट सिटीजन फॉर्म ने हाई कोर्ट में इस नोटिफिकेशन के खिलाफ याचिका डाली थी। कोर्ट के नोटिफिकेशन का जवाब सरकार को 9 फरवरी को देना है। सूरत सिंह खालसा के संघर्ष को लेकर बनाई गई संघर्ष कमेटी ने आज सिख कैदियों की रिहाई की मांग को लेकर चंडीगढ़ में पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री दलजीत सिंह चीमा से मुलाकात की। इस कमेटी में सूरत सिंह खालसा के बेटे रविंद्र सिंह भी शामिल थे। चीमा से मिलने वाली संघर्ष कमेटी के मुताबिक उन्हें चीमा की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला और अब जल्द ही संघर्ष कमेटी अपनी मांग को लेकर अलग अलग अर्जियां लगाएगी। फरीदाबाद के सूरजकुंड में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले की थीम इस बार तेलंगाना राज्य है और इसमें करीब 28 देश हिस्सा लेंगे। इसकी जानकारी हरियाणा के पर्यटन मंत्री रामविलास शर्मा ने दी। साथ ही रामविलास शर्मा ने कहा कि इस बार बसंत पंचमी पर यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और कैथल में 3-3 दिन का सरस्वती नदी से संबंधित चित्र और जानकारियों के लिए सेमिनार लगाए जाएंगे। चंडीगढ़ में सेक्टर वाइज अपने दौरे के बाद अब एडवाइजर विजय कुमार देव ने मार्केट्स का दौरा शुरू कर दिया है। वो अपने इस दौरे की शुरुआत में एडवाइजर ने सेक्टर 41 की कृष्णा मार्केट से शुरुआत की। उन्होंने दुकानदारों को होने वाली समस्याओं को जाना और उन्हें सिर्फ 3 महीने के भीतर हल करवाने का भरोसा दिया। एडवाइजर विजय देव के साथ चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन मनिंदर बैंस और नगर निगम कमिश्नर बलदेव पुरुषार्थ भी मौजूद रहे। चंडीगढ़ में एक बार फिर से खाकी दागदार हुई है। चंडीगढ़ पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर को रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया गया है। सब इंस्पेक्टर सेवक सिंह को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों सीबीआई ने गिरफ्तार किया। सेवक सिंह कैम्पवाला निवासी एक शख्स से जमीनी विवाद में उसके खिलाफ दर्ज डीडीआर के मामले में मदद के एवज में 15,000 की रिश्वत मांग रहा था। और चलिए अब रुक करते हैं हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरों का। हिमाचल हाईकोर्ट में स्मार्ट सिटी की सूची से धर्मशाला का नाम रद्द होने पर प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर खड़े हुए सवाल। अफसरशाही पर प्रदेश सरकार के दबाव की खुली कलई। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित हुई हाई लेवल कमेटी को सौंपी आत्ममूल्यांकन रिपोर्ट में शिमला नगर निगम ने स्मार्ट सिटी के लिए शिमला को दिए थे 85 अंक, जबकि धर्मशाला को 87.5 अंक देकर रखा गया था आगे। शिमला नगर निगम के मेयर ने कैबिनेट मंत्री सुधीर शर्मा पर दबाव का आरोप लगाते हुए खटखटाया था कोर्ट का दरवाजा। शिमला में नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के प्रदर्शन की खुली पोल। कांग्रेस ने जिला प्रशासन से प्रदर्शन की परमिशन लेने की कही थी बात, लेकिन अब जिला प्रशासन ने साफ कर दिया कि महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने की अनुमति थी, धरने की नहीं। कांग्रेस नेताओं पर धारा 144 के उल्लंघन का है आरोप। हिमाचल में नामांकन वापस लेने का आज था आज अंतिम दिन। जंजैहली के सराजखंड में कई उम्मीदवारों ने नाम लिए वापस। चयनित उम्मीदवारों को बांट दिए गए चुनाव चिन्ह। हिमाचल प्रदेश में पतंजलि के उत्पादों को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से छापेमारी का दौर जारी। इस बार ऊना में पतंजलि के होलसेल स्टोर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मारा छापा। पतंजलि के आटा नूडल्स और देसी घी के भरे सैंपल जांच के लिए भेजे गए कंडाघाट लैब। सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने मंडी के द्वाडा की पहाड़ियों का लिया जायजा। जांच पूरी होने के बाद जिला प्रशासन को सौंपेंगे रिपोर्ट। पहाड़ी से गिर रहे मलबे को हटाने और ब्यास नदी के किनारे सुरक्षा दीवार लगाने के दिए सुझाव। आधुनिक उपकरणों के साथ भी की जाएगी बारीकी से जांच। हाल ही में द्वाडा में पहाड़ी दरकने से नेशनल हाईवे 21 2 दिनों तक रहा था बंद। अभी भी बना हुआ है पहाड़ी दरकने का खतरा। जिला प्रशासन ने बीआरओ को पहाड़ियों की बारीकी से जांच करने का भेजा था प्रस्ताव। नालागढ़ से 45 किलोमीटर दूर पट्टा में 100 मीटर गहरी खाई में गिरी निजी बस। हादसे में 3 की मौत, 40 घायल। ड्राइवर के बस से संतुलन खोने की वजह से हुआ हादसा। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के चनालमाशा गांव की एक फैक्ट्री की दीवार गिरने से 4 मजदूर मलबे में दबे। 1 की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। दीवार गिरने की वजह का पता लगाने में जुटी पुलिस।
शिमला समेत हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में तापमान पहुंचा शून्य से भी नीचे। ऊंचाई वाले इलाकों में जारी है बर्फबारी। लाहौल स्पीति में सबसे कम -6.1 दर्ज किया गया तापमान। और चलिए अब रुक करते हैं जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरों का। जम्मू कश्मीर के बानी विलेज डिफेंस कमेटी के खिलाफ निर्दलीय विधायक इंजीनियर रशीद ने प्रदर्शन किया। इस दौरान विधायक रशीद ने श्रीनगर में मुख्यमंत्री के आवास के घेराव की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस ने उन्हें उनके समर्थकों समेत हिरासत में ले लिया। गौरतलब है कि कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता की राजौरी के पोट गांव में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि हत्या विलेज डिफेंस कमेटी के सदस्य ने की है। कश्मीर घाटी में ठंड ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर में ठंड के 40 दिन यानी कि चिल ए कलान शुरू हो गए हैं। प्रदेश में ठंड की वजह से पारा दिन ब दिन गिरता जा रहा है और इसके साथ ही लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक करीब एक हफ्ते तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। दिन में भले ही हल्की धूप खिले, लेकिन रात में ठंड अपने शबाब पर रहेगी। ठंड ने लोगों की दिक्कतों में इजाफा कर दिया है। जम्मू कश्मीर में बढ़ती ठंड के साथ ही पारा भी लगातार लुढ़क रहा है। श्रीनगर में बीती रात इस सीजन की सबसे सर्द रात रही। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा घाटी में सबसे ज्यादा ठंड गुलमर्ग में महसूस की गई। यहां न्यूनतम तापमान -11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। उधर जम्मू कश्मीर के पुंछ में पिछले कई सालों के मुकाबले इस बार कहीं ज्यादा ठंड पड़ रही है। ठंड के चलते बसों के आने जाने में भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि सड़कों पर बर्फ जमी हुई है। यहां भी जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। घाटी में ठंड बढ़ रही है और इसी के साथ बढ़ रही है विदेशी मेहमानों की संख्या। जी हां, घाटी में इन दिनों बड़ी तादाद में माइग्रेटरी बर्ड्स पहुंच रहे हैं। कश्मीर के वेटलैंड में रंग बिरंगे विदेशी पक्षियों की चहचहाट खूब सुनने को मिल रही है। ये पक्षी साइबेरिया, चीन, पूर्वी यूरोप और कई दूसरे देशों से भीषण ठंड से बचने के लिए कश्मीर के वेटलैंड हर साल पहुंचते हैं। कश्मीर वेटलैंड के अधिकारियों के मुताबिक विदेशी पक्षियों के यहाँ रुकने का सिलसिला फरवरी महीने के आखिर तक जारी रहता है। और राज्यों की बड़ी खबरों के बाद चलिए रुख करते हैं राष्ट्रीय खबरों का। निर्भया के इंसाफ की लड़ाई फिर शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट में नाबालिग की रिहाई की अर्जी खारिज। जंतर मंतर पर निर्भया के परिवार का विरोध प्रदर्शन। केजरीवाल के घर के बाहर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। कल राज्यसभा में पेश होगा जुवेनाइल जस्टिस बिल। राज्यसभा में कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद से मिलकर निर्भया के माता पिता ने बिल पास करवाने की अपील की। जेटली ने केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के 6 नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया। केजरीवाल ने कल बुलाया विधानसभा का विशेष सत्र। जेटली के समर्थन में उतरी बीजेपी। लोकसभा में जेटली की मौजूदगी में डीडीसीए का मुद्दा उठाने से कीर्ति आजाद से नाराज पार्टी। वरिष्ठ नेताओं के मुताबिक सोनिया ने बयान के लिए उकसाया। राम मंदिर निर्माण के लिए अयोध्या में राजस्थान से पत्थर पहुंचने हुए शुरू। बीएचपी बोली, आ गया मंदिर निर्माण का सही वक्त। बाबरी एक्शन कमेटी का बयान, राम मंदिर पर सिर्फ राजनीति करती है बीजेपी। मुंबई में डांस बार पर छापे। 34 बार गर्ल्स समेत 100 से ज्यादा लोग हिरासत में। छापेमारी में करीब 30 लाख से ज्यादा कैश बरामद। गोरेगांव में समाज सेवा शाखा ने की थी कार्रवाई।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिए दिल्ली एनसीआर में पेट्रोल पंप पर मिलावटी तेल की जांच के आदेश। पेट्रोल डीजल में केरोसिन की मिलावट का आरोप। नए साल में एप्पल का तोहफा, आईफोन 6s और आईफोन 6s प्लस की कीमतों में भारी कटौती। ऑनलाइन साइट्स पर 20 से 25% सस्ता हुआ फोन। सांसदों को पीएम का प्रदूषण से बचाने वाला तोहफा। सांसदों को भेंट की इलेक्ट्रिक बस। सड़क परिवहन मंत्रालय ने तैयार की है बस। प्रदूषण से निपटने में साबित हो सकती है मील का पत्थर। महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन योजना को लाल झंडी। फडणवीस सरकार ने बीकेसी में जमीन देने से किया इंकार। रेलवे की ही जमीन पर बुलेट ट्रेन टर्मिनस बनाने का ही दिया सुझाव। राष्ट्रीय खबरों के बाद चलिए रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। क्रिसमस पर ताइवान की राजधानी न्यू ताइपे सिटी में एक 3D क्रिसमस ट्री को तैयार किया गया है। 36 मीटर लंबे 306 डिग्री 3D वाले इस क्रिसमस ट्री को देखने के लिए हजारों की तादाद में सैलानी यहां पहुंच रहे हैं। दरअसल क्रिसमस ट्री पर 3D लाइटें डालकर इसको तैयार किया गया है। ताइवान के पर्यटन विभाग के मुताबिक पूरी दुनिया में अपनी किस्म का इकलौता क्रिसमस ट्री है। रूस की राजधानी मॉस्को की सड़कों पर हजारों सेंटा दौड़ते और डांस करते नजर आए। दरअसल यहां पर एक चैरिटी कार्यक्रम के दौरान सेंटाओं की दौड़ और डांस का आयोजन किया गया। पूर्वी स्पेन में 130 से ज्यादा जगहों पर आग लगने की घटना सामने आई है। तापमान बढ़ने से स्पेन के कई जंगल भीषण आग की चपेट में आ गए हैं। पाकिस्तान की नेवी ने 70 भारतीय मछुआरों को लिया हिरासत में। पोरबंदर और ओखा के पास 12 नावों को घेरकर की फायरिंग। मछुआरों को कराची ले जाने की भी खबर। फिलीपींस की पिया अलोंजो बनी मिस यूनिवर्स, लेकिन होस्ट की गलती से 45 सेकंड के लिए रनर अप के सिर सजा ताज। मिस कोलंबिया को गलती से मिल गया मिस यूनिवर्स का खिताब। नॉर्दर्न एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, धन्यवाद।